Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I hope you will be fine and good in health. आज के लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट के चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमने बेसिक लॉ और थ्योरम जो है वो सर्किट एनालिसिस के डिस्कस कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम आइडियल और नॉन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिफरेंस का पता करेंगे कि क्या होता है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस है और नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम इसकी बेसिक जो ऑपरेशन है उसको हम देखेंगे। So an operational amplifier can sum signals, amplify a signal, integrate it or differentiate. The ability of the operational amplifier to perform these mathematical operations is the reason it is called an operational amplifier. Operational amplifiers are popular in practical circuit design because they are versatile, inexpensive, easy to use and fun to work with. बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर हम डेफिनेशंस को देखें, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एन एक्टिव सर्किट एलिमेंट डिजाइन टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर हम इसकी आईसी को देखें तो ये हमारे पास आईसी जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इस तरह की हमें नज़र आएगी और अगर हम इसके सिंबल को देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास इनकी पिन होती हैं जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, वोल्टेज सोर्स, माइनस, पॉजिटिव वोल्टेज एंड आउटपुट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर हम उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास टोटल 8 पिन जो आईसी अवेलेबल है। इसमें हमारे पास ऑफसेट नल फर्स्ट जो पिन होती है ऑफसेट नल होती है। इन्वर्टिंग 2 नंबर पिन जो है वो इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग सप्लाई अगर हमें देनी हो पॉजिटिव सप्लाई एंड नेगेटिव सप्लाई तो 4 एंड 7 जो हमारे पास पिन है इसके ऊपर हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। और आउटपुट जो है हमारे पास 6 टर्मिनल से हम आउटपुट लेते हैं और हमारे पास जो टर्मिनल 5 है वो ऑफसेट नल होता है। यानी हमारी जो कॉमन यूज़ होने वाली पिन है वो पिन नंबर 1, 2, 3 जो 2, 3, 6, 7 एंड 4 ये हमारे पास मोस्टली जो है पिन यूज़ होती हैं। सो इनपुट एट इन्वर्टिंग टर्मिनल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 पिन होती हैं जिसमें हम अपनी इनपुट को अप्लाई करते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स। अगर हम नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जो कि हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट होती है, अगर हम यहाँ पर सिग्नल अप्लाई करते हैं जैसा कि इन्वर्टिंग मीन्स नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव यहाँ पर साइन है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि हमें जो आउटपुट मिलेगी वो इसकी इन्वर्ट मिलेगी। अगर हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट के ऊपर जो है वो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगी और अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर इनपुट अप्लाई करते हैं जैसे कि यहाँ पर फिगर में आपको नज़र आ रहा है, अगर हम नेगेटिव साइड के ऊपर पॉजिटिव साइड के ऊपर इनपुट अप्लाई करते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर तो जो हमें आउटपुट मिलेगी वो सेम होगी बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा क्योंकि एम्पलीफायर जो है ये क्या करता है उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देता है। An active elements the operational amplifier must be powered by a voltage supply। हम क्या करते हैं किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या करते हैं सोर्स देते हैं, वोल्टेज सप्लाई उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो काम करना स्टार्ट करे। तो जैसा कि हमें बताया कि हमने अपर टर्मिनल जो पिन नंबर 7 है उसको हमने पॉजिटिव सप्लाई दी और पिन नंबर 4 को हमने नेगेटिव सप्लाई दी और हमारे पास पिन नंबर 2 एंड 3 जहाँ पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं। तो अगर देखें हम द पावर सप्लाई आर ऑफन इग्नोर्ड, हम इग्नोर इसलिए करते हैं बुक्स के अंदर कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये इसकी सप्लाई जो है ये सप्लाई इसके ऊपर नहीं है और हम जस्ट इनकी पिन को देखते हैं कि हमारे पास 2 इनपुट पिन है और एक हमारे पास आउटपुट पिन है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ओपन ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो सर्किट डायग्राम है फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। टू कॉमन लेआउट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन अ सर्किट। हमारे पास यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जिस तरह आपको बताया था कि हमारे पास कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो V1 V2 हमारे पास 2 इनपुट्स और एक आउटपुट होती है। हमने पावर सप्लाई को इग्नोर कर देते हैं और इसके ऊपर जो इनपुट और आउटपुट जो होती है, आउटपुट को अगर हम इनपुट पे डिवाइड करें तो हमारे पास गेन आता है। तो ये गेन होता है कि कितना टाइम उसने उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना है, तो इसे हम इसको गेन कह सकते हैं। गेन मीन्स कि हम कह सकेंगे ए इक्वल्स टू
आउटपुट ओवर इनपुट। तो ये हमारे पास आउटपुट ओवर इनपुट आता है, इसको हम गेन कहते हैं, आउटपुट ओवर इनपुट। नॉन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सर्किट आपके सामने शो हो रही है, जिसको हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ नॉन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। इसकी अगर हम ओपन लूप गेन की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम गेन होता है वो 10⁵ टू 10⁸ तक इसका मैक्सिमम गेन होता है। और अगर हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो हम गेन जो है उसको इन्फिनिटी तक जो है ना वो मार्क करते हैं। और इनपुट रेजिस्टेंस जो है, अगर हम नॉन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो 10⁶ टू 10⁻13, और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इनपुट है वो इन्फिनिटी कंसीडर होती है। इसी के से आउटपुट रेजिस्टेंस जो होती है वो नॉन आइडियल की 10 to 100 ओहम्स और आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की 0 होती है। और सप्लाई हमारे पास जो है वो 5 to 24 वोल्ट होती है। अगर हम बात करें एक बेहतर ऑपरेशन एम्पलीफायर को, तो हम यही कंसीडर करेंगे कि उसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट मैक्सिमम इनपुट रेजिस्टेंस होनी चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस उसकी 0 होनी चाहिए, मीन्स के मिनिमम रेजिस्टेंस उसकी होनी चाहिए। सो द operational amplifier is an electronic units that behave like a voltage control voltage source। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम कह सकते हैं कि ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। The operational amplifier sense the difference between the two inputs, multiply by the gain A and cause the resulting voltage to appear the output। Thus the output V0, the output V0 जो हमें यहाँ पर आउटपुट रिसीव होगी, जो कि हमारे इनपुट के हम इनपुट अप्लाई करेंगे और हमें जो आउटपुट रिसीव होगी वो होगी A V0 इक्वल्स टू A इंटू V2 माइनस V1। सो A इज कॉल्ड ओपन लूप वोल्टेज गेन, यानी हम इसको ओपन लूप वोल्टेज गेन कह सकते हैं। अगर हम A की यहाँ पर वैल्यूज निकालें जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सो A इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं V2 ओवर V0 ओवर V2 माइनस V1। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर और इसके जो बाकी बेसिक ऑपरेशन है उसके बारे में आपको आगाह करूंगा कि कैसे हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज़ करते हुए टू सिग्नल को कैसे सम करते हैं, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का काम करता है, डिफरेंशिएट कैसे करता है और इसको इंटीग्रेट कैसे करता है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको बेसिक ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।